हम क्यों पढ़ें 1000 पेज की ये किताब जब हमें लगभग 4 से 5 टॉपिक ही पढ़ना है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। टॉप 7 जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 7th नंबर पे है, यानी कि पिछले 16 सालों में 119 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीलिम्स वाले सेक्शन में आप जब जाओगे तो यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रो थीम इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड माइक्रो थीम इज अवेलेबल इन हिंदी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, मार्ग प्री कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। MARGPRE आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान से देखोगे, मैं आपको वो 4 टॉपिक हाईलाइट कर देता हूं। नंबर 1 टॉपिक है जो मैक्सिमम क्वेश्चन आया है वो ये है, गांधीयन फेज फ्रॉम 1917 टू 1932 27 टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेकंड नंबर पे आता है वो है हमारा इवेंट्स फ्रॉम 1940 टू 1950 18 क्वेश्चंस। 1885 टू 1960 ये वाला, और फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल जिससे 15 क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस कैसे हैं यहां पे आपको दिखेगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से क्वेश्चन आए हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और उसके इंपैक्ट से। कॉलोनियल जो अपना एक्सपैंड कर रहे थे और रीजनल किंगडम था, एंड देन लैंड रेवेन्यू से क्वेश्चंस बने हुए हैं। चैप्टर 4 इज रियली रेलेवेंट क्योंकि वहां पर इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, यहां पर आप ये सारे क्वेश्चंस उठा के पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इन टॉपिक्स को देखें, रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ये आप मतलब डेफिनेटली कवर करना है। क्या कॉज था रिवॉल्ट का, और मेरठ में क्या कॉज था, और व्हाई द रिवॉल्ट फेल्ड, रीजन क्या था, क्यों रिवॉल्ट फेल्ड हुआ। तो 2025 में यूपीएससी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 2 क्वेश्चन पूछे थे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड हैं। ओके, सबसे पहले ये लोग पूछते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आप जो भी मूवमेंट पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो इनिशिएटिव लिए थे, वो क्यों लिए थे, उसका इंपैक्ट क्या था, और अगर उसका इंपैक्ट हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ, कहां पर दिया था इन्होंने। फेमस जो हमारी पर्सनालिटीज लीडर हैं, उन्होंने बड़े सारे स्टेटमेंट दिए थे, जैसे जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस ने जब दिया तो वो किस पर्पस के लिए दिया था, कहां पे दिया था, ठीक है, कौन से इवेंट को संबोधित कर रहे थे। सिर्फ क्या हुआ था इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी में, बल्कि क्यों हुआ था और कैसे इवॉल्व हुआ वो चीज, वो इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अब चेक कर रही है आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, प्लस क्रोनोलॉजी और उसका लिंकेज। मतलब कि रिफॉर्म आया, रिफॉर्म के बाद अगर कोई मूवमेंट आया, उसका आउटकम क्या निकला। ठीक है, ये लॉजिक यूज कर रही है यूपीएससी। माइक्रो थीम का मैंने आपको बताया है, प्री और मेंस ऑलरेडी कॉम्बो भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल, आप जाके इसको बाय कर सकते हैं।